नाजरीन, क्या आपने कभी किसी को अपनी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर निकाल दिया हो, उसका नंबर डिलीट कर दिया हो, उसे ब्लॉक कर दिया हो, उसकी तस्वीर को मिटा दिया हो, यहाँ तक कि उसकी हर खबर से खुद को दूर कर लिया। आपने सोचा कि अब हर ताल्लुक, हर रिश्ता खत्म हो गया है, अब सुकून मिल जाएगा। लेकिन चंद दिन बाद आपने महसूस किया कि वो इंसान आपकी जिंदगी से निकल तो गया है, आपने उसे ब्लॉक तो कर दिया है, आपने राब्ता तो खत्म कर दिया है, मगर आपके ज़हन से वो नहीं निकला। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों राब्ता खत्म करने, खामोशी इख्तियार करने के बावजूद दिमाग मुसलसल उसी इंसान के बारे में सोचता रहता है? क्यों रात को सोने लगे तो पुरानी यादें आने लगती हैं? क्यों अचानक कोई जगह, कोई गाना, कोई खुशबू या एक मामूली सा मंजर दिल के अंदर छुपी हुई तकलीफ को दोबारा जिंदा कर देता है? और सबसे अहम सवाल, अगर आपने उस शख्स से राब्ता खत्म कर दिया है, उसे ब्लॉक कर दिया है, तो फिर आपके दिल और दिमाग पर उसका कब्जा अभी तक क्यों कायम है? हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो समझते हैं कि ब्लॉक करना ही इलाज है और नो कांटेक्ट ही मुकम्मल शिफा है। लेकिन नफ्सियात हमें बताती है कि नो कांटेक्ट सिर्फ दरवाजा बंद करता है, आपके अंदर का शोर खत्म नहीं करता। असल जंग उस वक्त शुरू होती है जब सामने वाला शख्स आपकी जिंदगी से तो निकल जाता है, मगर आपका दिमाग अब भी उसकी मौजूदगी को महसूस करता रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ताल्लुक सिर्फ दो लोगों के दरमियान नहीं बनता, बल्कि आपके दिमाग, जज्बात और असाबी निजाम के अंदर भी एक गहरा ताल्लुक कायम हो जाता है। जब वो शख्स चला जाता है तो जिस्म और दिमाग फौरन ये नहीं समझते कि ताल्लुक खत्म हो चुका है, इसलिए आप बार बार उसकी तरफ खींचते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि वापस जाना आपके लिए नुकसानदेह होगा, आपकी इज्जत के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप उसकी तरफ खींचते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ इग्नोर करने की बात नहीं करेंगे, सिर्फ नो कांटेक्ट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ इग्नोर करना, नो कांटेक्ट करना आजादी नहीं है। आज मैं आपको 5 ऐसे अमली और नफ्सियाती तौर पर मौसर स्टेप्स बताऊंगा जिन पर अमल करने के बाद सिर्फ वो इंसान ही नहीं बल्कि उसकी यादें, उसका असर और उसकी जज्बाती गिरफ्त भी आहिस्ता आहिस्ता आप पर अपनी ताकत देगी। आप अपनी जिंदगी में नॉर्मल हो जाएंगे, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। जब आप ये 5 स्टेप समझ लेंगे तो आप सिर्फ किसी शख्स से दूर नहीं होंगे बल्कि अपनी ज़हनी आजादी, अपने सुकून और अपनी असल शख्सियत को भी दोबारा हासिल करना शुरू कर देंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप। सिर्फ इग्नोर नहीं करना, एक्टिव डिसएंगेजमेंट करना सीखें। ज्यादातर लोग समझते हैं कि अगर वो किसी को ब्लॉक कर दें, उसके मैसेजेस का जवाब ना दें या उससे बात करना बंद कर दें तो मसला खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, वो शख्स हमारे ज़हन से निकल जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि इग्नोर करना और एक्टिव डिसएंगेजमेंट दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें। इग्नोर करने में आप सिर्फ सामने वाले शख्स से दूर होते हैं, उस इंसान से दूर होते हैं, जबकि एक्टिव डिसएंगेजमेंट में आप उसकी जज्बाती गिरफ्त से भी आजाद होना शुरू हो जाते हैं। अब सवाल यह कि सिर्फ इग्नोर करना हमेशा मौसर क्यों नहीं होता? क्योंकि हर ताल्लुक ऐसा नहीं होता जहां मुकम्मल नो कांटेक्ट मुमकिन हो सकता है आप दोनों एक दफ्तर में काम करते हो, एक ही खानदान का हिस्सा हो या बच्चों की वजह से आपका राब्ता जरूरी हो। ऐसे हालात में मुकम्मल खामोशी बाज़ औक़ात मसले को मजीद बढ़ा देती है और बाज़ औक़ात नो कांटेक्ट मुमकिन नहीं होता। कुछ लोग आपकी खामोशी को चैलेंज समझते हैं और सिर्फ इसलिए दोबारा राब्ता करते हैं ताकि किसी न किसी तरह आपसे रद्द-ए-अमल हासिल कर सकें। यही एक अहम नफ्सियाती हकीकत सामने आती है। टॉक्सिक लोग अक्सर आपके जज्बात से तवानाई लेते हैं, आपकी मोहब्बत, आपका गुस्सा, आपकी वजाहतें, आपकी शिकायतें, हत्ता कि आपके आंसू भी उनके लिए एक किस्म की इमोशनल सप्लाई बन जाते हैं। वो उसको एंजॉय करते हैं। जब तक आप जज्बाती रद्द-ए-अमल देते रहते हैं वो महसूस करते हैं कि उनका असर अब भी आप पर कायम है। इसीलिए माहिरीन नफ्सियात एक मौसर तरीका बताते हैं जिसे ग्रे रॉक मेथड कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीज बन जाएं या हर बात पर खामोश रहें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप खुद को एक ऐसे आम पत्थर की तरह बना लें जिसमें सामने वाले के लिए कोई दिलचस्पी बाकी न रहे। अगर बात करना जरूरी हो तो सिर्फ जरूरत की हद तक बात करें। जवाब मुख्तसर, सादा और जज्बात से खाली रखें। न अपनी खुशियां बयान करें, ना अपने दुख, ना मुस्तकबिल के मंसूबे, ना नई कामयाबियां। मिसाल के तौर पर अगर वो पूछे आजकल जिंदगी कैसी जा रही है तो लंबी कहानी सुनाने के बजाय सिर्फ इतना कहें, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अगर वो बहस शुरू करने की कोशिश करे तो दिफा करने के बजाय सिर्फ जरूरी जवाब दें और गुफ्तगू खत्म कर दें। याद रखें, आपकी जाती जिंदगी अब हर किसी की मालूमात नहीं बल्कि एक अमानत है। जितना कम वो आपके बारे में जानेंगे उतना ही कम वो आपके जज्बात को कंट्रोल कर सकेंगे।
जब आप अपनी मालूमात, अपनी कामयाबियां और अपनी कमजोरियां उनकी पहुंच से दूर रखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनके दिमाग को वो जज्बाती खुराक मिलना बंद हो जाती है जिसकी उन्हें आदत थी। ताकतवर लोग हर लड़ाई नहीं जीतते, बल्कि वो ये तय करते हैं कि कौन सी लड़ाई लड़नी ही नहीं। जब आप अपनी तवज्जो वापस अपनी जिंदगी पर ले आते हैं तो सामने वाला आपकी कहानी का मरकजी किरदार नहीं रहता, बल्कि सिर्फ माजी का एक बाब बन जाता है। दूसरा स्टेप, मजबूत बाउंड्रीज बनाएं और उनके साथ कॉन्सिक्वेंसेस भी रखें। अगर आप वाकई अपनी ज़हनी आजादी चाहते हैं तो सिर्फ लोगों से दूर होना काफी नहीं, बल्कि अपनी हदूद वाज़े करना भी जरूरी है। लेकिन अक्सर लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वो समझते हैं कि सिर्फ ये कह देना कि मुझे ये पसंद नहीं या मेरे साथ ऐसा मत करें काफी है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। नफ्सियात के मुताबिक जिस बाउंड्री के साथ कोई नतीजा ना हो, कोई नुकसान का डर ना हो, वो दरअसल बाउंड्री नहीं बल्कि सिर्फ एक दरखास्त होती है। आखिर लोग हमारी बाउंड्रीज बार बार क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि इंसानी दिमाग अल्फाज से ज्यादा नताइज से सीखता है, वो रवैयों को देखता है। अगर कोई शख्स हर बार आपकी हद पार करे और उसे कोई नुकसान न हो तो वो यही समझता है कि आप सिर्फ बातें करते हैं, अमल नहीं। मिसाल के तौर पर एक वीक बाउंड्री ये है कि आप कहें कि बराए करम मुझ पर आवाज बुलंद न करें, लेकिन सामने वाला फिर भी चीखता रहे और आप खामोशी से सुनते रहें। इसके बरक्स स्ट्रांग बाउंड्री ये है कि आप कहें कि अगर आप आवाज बुलंद करेंगे तो मैं ये गुफ्तगू खत्म कर दूंगा, और जैसे ही वो ऐसा करे आप वाकया फोन बंद कर दें या वहां से उठ जाएं। यह असूल सिर्फ फोन तक महदूद नहीं है। अगर दफ्तर में कोई साथी बार बार बेइज्जती करता है, आपका पार्टनर, आपका शरीक हयात, तो गुफ्तगू को सिर्फ जरूरी काम तक महदूद रखें। अगर साबिक पार्टनर सिर्फ जज्बाती खेल खेलने के लिए राब्ता करता है तो सिर्फ जरूरी बात करें। अगर खानदान में कोई बार बार आपकी जाती जिंदगी में मुदाखलत करता है तो वाजे कर दें कि ये मौजूद ज़ेरे बहस नहीं आएगा और जरूरत पड़ने पर गुफ्तगू खत्म कर दें। शुरू में ऐसा करते हुए आपको गिल्ट जरूर महसूस होगा, आपको लगे कि शायद आप सख्त हो गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आप बरसों से दूसरों को खुश रखने के आदी रहे हैं। जब आप पहली बार अपनी हिफाजत करते हैं तो ये एहसास फित्री होता है। हर बार जब आप अपनी बाउंड्री पर कायम रहते हैं तो सिर्फ दूसरा शख्स ही नहीं बल्कि आपका अपना दिमाग भी सीखता है कि आप अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत कर सकते हैं। इससे सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ स्टीम मजबूत होती है, एतमाद बढ़ता है और लोग भी आपकी हदूद का एहतराम करना शुरू कर देते हैं। याद रखें, दुनिया आपके साथ वैसे ही सलूक करती है जैसा सलूक आप खुद अपने साथ करने की इजाजत देते हैं। मजबूत बाउंड्रीज आपकी जिंदगी में सुकून, इज्जत और ज़हनी आजादी की बुनियाद बनती हैं। तीसरा स्टेप, अपने दिमाग को नहीं अपने नर्वस सिस्टम को हील करें। ज्यादातर लोग समझते हैं कि वो किसी को इसलिए बोल नहीं पा रहे क्योंकि उनकी याददाश्त कमजोर है या वो बहुत ज्यादा जज्बाती हैं, लेकिन हकीकत ये कि असल मसला यादें नहीं बल्कि आपका नर्वस सिस्टम होता है। जब कोई इंसान तवील अरसे तक टॉक्सिक ताल्लुक या जज्बाती इस्तेसाल या मुसलसल ज़हनी दबाव में रहता है तो उसका जिस्म भी उस तकलीफ को अपने अंदर महफूज कर लेता है। इसलिए ताल्लुक खत्म होने के बाद भी अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती है, बेवजह एंजाइटी होने लगती है या उससे जुड़ी कोई पुरानी याद तकलीफ को दोबारा जिंदा कर देती है। यही इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं। नफ्सियात के मुताबिक खतरा महसूस होते ही जिस्म फाइट, फ्लाइट, फ्रीज या फॉन रिस्पॉन्स में चला जाता है। मसला ये कि रिश्ता खत्म होने के बाद भी जिस्म फौरन ये नहीं समझता कि अब रिश्ता खत्म हो चुका है। इसलिए सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं, जिस्म को भी सुकून का एहसास दिलाना जरूरी है। इसका आसान तरीन तरीका गहरी सांस है। ऐसा सांस लेने और लंबी सांस खारिज करने से वेगस नर्व मुतहरिक होती है जो दिमाग को ये पैगाम देती है कि अब आप महफूज हैं। इसके लिए बॉक्स ब्रीदिंग आजमाएं। 4 सेकंड सांस अंदर लें, 4 सेकंड रोकें, 6 सेकंड में बाहर निकालें, फिर 2 सेकंड रोकें। अगर फिर भी बेचैनी हो तो चेहरे पर ठंडा पानी मारें या 1 2 3 4 5 ग्राउंडिंग मेथड इस्तेमाल करें ताकि दिमाग दोबारा हाल में आ जाए। हाथों और कंधों को चंद सेकंड हिलाना भी जिस्म में जमा तनाव कम करने में मदद देता है। याद रखें, हकीकी शफा उस वक्त शुरू होती है जब सिर्फ आपका दिमाग नहीं बल्कि आपका जिस्म भी ये मान ले कि अब आप महफूज हैं। चौथा स्टेप, अपनी जिंदगी के डिटेक्टिव बने। जब कोई इंसान एक टॉक्सिक ताल्लुक से बाहर निकलता है तो अक्सर वक्त गुजरने के साथ उसे तकलीफ कम और अच्छे लम्हे ज्यादा याद आने लगते हैं। फिर दिल में ख्याल आता है कि शायद वो इतना बुरा भी नहीं था, शायद गलती मेरी ही थी। लेकिन अक्सर ये हकीकत नहीं बल्कि ट्रॉमा के बाद दिमाग के काम करने का एक फितरी अंदाज होता है। बार बार जज्बाती इस्तेसाल और गैस लाइटिंग का शिकार होने वाला इंसान ऐसा ऐसा अपनी याददाश्त और फैसलों पर भी शक करने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि शायद वही गलत था। यही कैफियत मेमोरी डिस्टॉर्शन पैदा करती है जहां जज्बात हकीकत पर हावी हो जाते हैं। इसलिए बहुत से लोग नुकसान जानते हुए भी वापस जाने का सोचते हैं। इस धुन से निकलने का एक मौसर तरीका जर्नलिंग है, लेकिन सिर्फ वाकयात लिखना काफी नहीं बल्कि एहसासात भी लिखें। मिसाल के तौर पर आज मुझे याद आया कि उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी और मैं अंदर से टूट गया था। ये एहसासात आपको वो हकीकत याद दिलाते हैं जिससे वक्त धुंधला देता है। ऐसा आपको एक अहम चीज नजर आने लगती है
اور وہ ہے پیٹرن۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ بےعزتی، جھوٹ یا وعدہ خلافی ایک اتفاق نہیں تھی بلکہ ایک مسلسل رویہ تھا۔ اس کے ساتھ ایک ٹریگر جرنل بھی بنائیں۔ نوٹ کریں کہ کون سی جگہ، کون سا گانا، کون سا وقت یا کون سی بات آپ کو دوبارہ بے چین کرتی ہے۔ جب آپ اپنے ایموشنل ٹریگرز کو پہچان لیتے ہیں تو آپ ان کے سامنے بے بس نہیں رہتے بلکہ ان کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ یہ سب کسی دوسرے کے خلاف ثبوت جمع کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی حقیقت کو محفوظ رکھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ جب کبھی دل ماضی کو خوبصورت بنا کر پیش کرے گا تو یہی تحریری شواہد آپ کو حقیقت یاد دلائیں گے۔ شفا اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ جذبات کے بجائے حقیقت پر یقین کرنا سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ حقیقت ہی وہ روشنی ہے جو ماضی کی دھند کو ختم کرتی ہے۔ 5واں سٹیپ، اپنا سپورٹ سسٹم بنائیں اور دوبارہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں۔ ٹاکسک ریلیشن شپ کا سب سے خطرناک اثر صرف دل کا ٹوٹنا نہیں ہوتا بلکہ ایسا انسان کا دنیا سے کٹ جانا ہوتا ہے۔ ایسے تعلقات اکثر آپ کو دوستوں، خاندان اور ان لوگوں سے دور کر دیتے ہیں جو حقیقت میں آپ کی بھلائی چاہتے ہیں۔ یہی آئسولیشن اور یہی وہ ماحول ہے جہاں ٹاکسک لوگ سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے حقیقت اور دھوکے میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شفا کا اگلا قدم اسی تنہائی کو توڑنا ہے، لیکن اس کا آغاز دوسروں سے نہیں بلکہ خود پر دوبارہ اعتماد کرنے سے ہوتا ہے۔ برسوں تک اپنی رائے، احساسات اور فیصلوں پر شک کرنے کے بعد اب وقت ہے کہ چھوٹے چھوٹے فیصلوں پر خود کو سننا شروع کریں۔ جتنا آپ اپنے فیصلوں پر بھروسہ کریں گے اتنا ہی آپ کا سیلف ٹرسٹ مضبوط ہوتا جائے گا۔ اس کے بعد ایسا اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو شامل کریں جو آپ کو سمجھیں، نہ کہ آپ کو جج کریں۔ ایک مخلص دوست، خاندان کا کوئی قابل اعتماد فرد یا ایک اچھا تھراپسٹ آپ کو وہ حقیقت دکھا سکتا ہے جو جذبات کی دھند میں نظر نہیں آتی۔ اگر ممکن ہو تو سپورٹ گروپ کا حصہ بنے، کیونکہ وہاں آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو آپ کے درد کو واقعہ سمجھتے ہیں۔ جب کوئی آپ کی بات سن کر کہتا ہے کہ میں تمہاری بات سمجھ سکتا ہوں، تمہارا احساس درست ہے، تو یہی ویلیڈیشن آپ کے اندر ٹوٹے ہوئے اعتماد کو دوبارہ جوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی عمل سے آہستہ ٹراما بانڈ کمزور پڑتا ہے، کیونکہ اب آپ کی جذباتی ضرورت صرف ایک شخص سے وابستہ نہیں رہتی۔ یاد رکھیں، ہیلنگ کوئی اکیلے طے ہونے والا سفر نہیں۔ طاقتور انسان وہ نہیں جو ہر درد خاموشی سے سہ لے، ہر وقت چپ رہے، بلکہ وہ ہے جو ضرورت پڑنے پر صحیح لوگوں کا سہارا لینے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ یہی لوگ آپ کو دوبارہ اپنی اصل شخصیت اور ایک پرسکون زندگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے کسی کو بلاک کر دیا ہے، اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا ہے یا اپنی زندگی سے اسے نکال دیا ہے، تو یاد رکھیں یہ کہانی کا اختتام نہیں بلکہ نئی شروعات ہے۔ صرف بلاک کرنا ہیلنگ نہیں بلکہ ہیلنگ کا پہلا سٹیپ ہے۔ اصل تبدیلی اس وقت آتی ہے جب آپ صرف اس شخص سے نہیں بلکہ اس کے اثر سے بھی آزاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 5 ایسے عملی قدم سیکھے ہیں جو آپ کو حقیقی آزادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ پہلے صرف اگنور کرنے کے بجائے ایکٹیو ڈس انگیجمنٹ سیکھیں تاکہ آپ اپنی جذباتی توانائی واپس حاصل کر سکیں۔ دوسرا، مضبوط باؤنڈریز بنائیں اور ان پر عمل کریں تاکہ دوسروں کو معلوم ہو کہ آپ اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تیسرا، صرف اپنے خیالات نہیں بلکہ اپنے نروس سسٹم کو بھی ہیل کریں، کیونکہ سکون صرف دماغ میں نہیں جسم میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ چوتھا، اپنی زندگی کے ڈیٹیکٹیو بنیں، حقیقت کو لکھیں اور اپنے جذبات کے بجائے حقائق پر یقین کریں۔ اور آخر میں ایک مضبوط سپورٹ سسٹم بنائیں، کیونکہ شفا تنہائی میں نہیں، صحیح لوگوں کے ساتھ آسان ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اصل آزادی کسی کو کھو دینے میں نہیں بلکہ خود کو دوبارہ پا لینے میں ہے۔ اور اصل طاقت اس بات میں نہیں کہ آپ کتنی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں بلکہ اس میں ہے کہ آپ اپنی عزت نفس کی حفاظت کرتے ہوئے آگے بڑھنا سیکھ جائیں۔ اگر آج آپ تکلیف میں ہیں تو یقین کریں یہ کیفیت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ایک دن آئے گا جب یہی شخص جس کے بغیر آپ خود کو ادھورا سمجھتے تھے صرف ایک ذات بن کر رہ جائے گا اور آپ اپنی زندگی پہلے سے زیادہ مضبوط، پرسکون اور با اعتماد انداز میں گزار رہے ہوں گے۔ دوستو، اگر اس ویڈیو نے آپ کی سوچ میں کوئی مثبت تبدیلی پیدا کی ہے تو اسے ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اسے اس شخص تک ضرور پہنچائیں جسے آج اس میسج کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، دوسروں کو بدلنے سے پہلے خود کو مضبوط بنانا ہی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔